हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ गया हूं कि बोर्ड एग्जाम में कापी कैसे लिखी जाती है, क्या क्या लिखना होता है कापी में, बोर्ड एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना होता है, सब कुछ मैं लेकर के आया हूँ एक डिटेल में वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर अपने। फिर बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो कि आने वाला है, ये आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है, तो आप इसे स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको फुल वॉच करिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। जो मैं ये लेकर के आया हूँ, मात्र ये 10 टॉपिक आप देख लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपका 90% आने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये 10 टॉपिक को पूरा इम्पोर्टेंस से वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे। तो स्किप मत करिएगा वीडियो। बोर्ड एग्ज़ाम में कापी कैसे, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर के जाएं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग पूछते हैं कि सर बोर्ड एग्ज़ाम आने से पहले कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर के जाना होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में हेडिंग कैसे डालें। बहुत लोग क्या करते हैं कि काली नीली का पेन का यूज नहीं कर पाते हैं। कहाँ पर काली का यूज करना चाहिए, क्योंकि काली पेन इतना इम्पॉर्टेंट है। कहीं पर हेडिंग या फिर कुछ ऐसा टिप्स होता है जिसको काली पेन से ही दर्शाना होता है। उसको दर्शाने से क्या होता है, वो अट्रैक्टिव दिखता है और बोर्ड एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो अच्छा नंबर देता है। तीसरा नंबर पे बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो क्या लिखे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब की बार 90% बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में पास होने के लिए क्या करें, इस पर भी चर्चा करेंगे। कापी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, कापी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो क्रोम पर जाइए, वहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 या 12 का टाइम टेबल आप सर्च करेंगे, आ जाएगा। उसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा हो तो। एग्ज़ाम सेंटर पर कब पहुँचें, एग्ज़ाम सेंटर पर ये जब एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले ही आप पहुँचिएगा। परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एग्जामिनर नंबर कब काटते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण 10 टॉपिक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। आपको बोर्ड एग्जाम से कोई भी डरने की बात नहीं है। आप बस को लिए 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लीजिए, आपका ना ही नंबर कटेगा ना ही आप कुछ भूलेंगे। बोर्ड एग्जाम जाने से पहले क्या होता है कि जाने से पहले ही बहुत लोग प्रवेश पत्र ही भूल जाते हैं, आधार कार्ड ही भूल जाते हैं। तो मैं ये सारा वीडियो इसी में कवर कर दिया हूँ। इसी वीडियो में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बस शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, इसकी मत करिएगा। पहला हम लोगों का टॉपिक था कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाएं। हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में पहला चीज़ है प्रवेश पत्र, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रवेश पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये दो के बिना आप अंदर हल ही नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर पे तो चले जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर पर तो चले जाएंगे, लेकिन इस दो के अलावा आप एग्ज़ाम सेंटर में परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे जब तक ये दो प्रूफ आप लोगों के पास नहीं होगा। तो और दख्ती तो इम्पॉर्टेंट ही है, स्केल भी लेकर के चले जाइएगा। काली नीली पेन ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। इस दो चीज़ को आप नहीं लेकर के जाएंगे तो कापी नहीं लिख पाएंगे। तो बस को लिए 5 चीज़ को आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, ये 5 चीज़ को लेकर के जाना ही जाना है बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देने के लिए। दूसरा चीज़ हम लोगों का था कि बोर्ड एग्ज़ाम में हेडिंग कैसे डालें, किन बातों को ध्यान रखें हेडिंग डालते समय। तो बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोगों को काली पेन का यूज करना है हेडिंग डालते समय। हेडिंग को ऐसा डालना है कि देखने में अच्छा लगे। हेडिंग जैसे सेंट्रल आइडिया, किसी चीज़ पर हेडिंग डाल दिए, मान लीजिए हेडिंग है तो इस नीचे जो है इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे 2 अंडरलाइन आप कर देंगे ना तो अच्छा रहता है, देखने में अच्छा लगता है, एग्जामिनर उस पर नंबर देता है। हेडिंग के नीचे 2 अंडरलाइन होनी चाहिए। हेडिंग के नीचे से लिखना शुरू करें, जैसे ये हेडिंग डाल दिए यहाँ से इस तरह से डालकर बस इसी जगह से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। हेडिंग डालते समय काली पेन का ही प्रयोग करें, तो हेडिंग से आपका नंबर नहीं कटेगा अगर ये 5 टॉपिक आप देखे होंगे तो, क्योंकि हेडिंग डालते समय इन 5 चीज़ों को आप ध्यान में रख करके ही चलिएगा। अब तीसरा चीज़ है हम लोगों का कि बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ना आए तो क्या लिखें।
तीसरा टॉपिक हम लोगों का था कि बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो क्या लिखें। आप लोगों को कुछ आए या ना आए, क्वेश्चन जो रहेगा ना, क्वेश्चन में हेडिंग, क्वेश्चन को पढ़ करके हेडिंग आपको डाल देना है। तो हेडिंग डालना इंपॉर्टेंट है। अगर हेडिंग भी डाल करके आते हैं तो एग्जामिनर अगर नंबर देने पर रहेगा तो 1-2 नंबर आप लोगों को दे ही देगा। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें बहुत करेगा तो 1 नंबर तो दे ही देगा। अगर देने वाला एग्जामिनर रहेगा तो जितना आ रहा है उतना ही लिखिएगा। आप लोगों को जितना भी आ रहा है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितना भी आ रहा है उतना ही लिखिएगा। आप लोग ये छोड़ करके मत आइएगा क्वेश्चन, नहीं तो नंबर नहीं देगा। गाना या फिर शायरी का कुछ उल्टा ना लिखें, नहीं तो उस पर नंबर कटता है। तो ऐसी चीज़ को मत लिख करके आइएगा। अब आता है हम लोगों का चौथा टॉपिक, जो कि अब की बार 90% बोर्ड एग्जाम में कैसे लाएं। 90% बोर्ड एग्जाम में लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को अगर पढ़े होंगे अच्छे से लिखना जानते हो, राइटिंग आपकी अच्छी हो तो आप ला देंगे आराम से। आप जो लिखिएगा राइटिंग साफ रहनी चाहिए, हेडिंग अच्छे से लिखी रहनी चाहिए। हेडिंग जो है उसको अच्छे से, कि एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे। जब एग्जामिनर आप जब कॉपी लिखते हैं ना, आपकी जब राइटिंग अच्छी रहती है, हेडिंग अच्छा रहता है, तो एग्जामिनर नंबर देता है उस पर। सारा प्रश्न को लिखा रहना चाहिए। आपको जितना आ रहा है उतना ही लिखिएगा, लेकिन सारा प्रश्न A to Z क्वेश्चन करके ही आइएगा। अगर फेल होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा आप लोगों के पास। पास तो होंगे ही होंगे, आपका परसेंटेज भी बढ़ेगा। फेल होने की कोई आशा ही नहीं रहेगी अगर आप सारा क्वेश्चन अगर किए हैं तो हम लोगों का आता है 5वां क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए क्या करें। बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए क्या करें। बहुत लोग हैं जो अभी तक पढ़े नहीं हैं, अब आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोगों को डर बना रहता है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। वो फेल होने के चक्कर में पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन आज से भी अगर आप पढ़ाई अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप परसेंटेज अच्छा लाएँ या ना लाएँ, लेकिन पास हो जाएंगे अच्छे से। अगर आप अभी अब से भी मेहनत कर रहे हैं तो परसेंटेज तो उठेगा ही, लेकिन आप पास होने की गारंटी मैं दे सकता हूँ अगर आप अच्छे अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो। 5वां टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए क्या करें। तो आप लोगों को वही है कि अच्छे से लिख करके आइएगा। हेडिंग वोडिंग अगर अच्छे से डाले रहेंगे, जो क्वेश्चन सारा क्वेश्चन अगर करके आए रहेंगे तो आप लोगों को पास होना ही है। कॉपी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर किस पेन की यूज होनी चाहिए, कैसे करें पेन की यूज, स्केल का यूज कब करें, तो ये सब चीज़ें इसी में आता है। कॉपी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, तो उस पर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। कॉपी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें। पहला चीज़ टाइम मैनेज पर, हेडिंग पर, राइटिंग पर। ये तीनों चीज़ पर आप लोगों को कॉपी लिखते समय ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों को जितना टाइम दिया गया रहता है उतना ही टाइम में आपको पूरा कॉपी भरना रहता है। फर्स्ट चीज़। दूसरा चीज़, अगर हेडिंग अच्छी रहती है तभी आपको नंबर मिलता है, नहीं तो नंबर कटता है। थर्ड चीज़, राइटिंग अगर अच्छी रहती है, साफ सुथरा से लिख करके आना है, राइटिंग भी अच्छी रहनी चाहिए। अब हम लोगों का आता है 7वां टॉपिक। 7वां टॉपिक तो मैं कवर करा दिया हूँ। अगर इसका लिंक आप लोगों को चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, ठीक है। आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं टाइम टेबल अपना। एग्ज़ाम सेंटर पर कब पहुँचे, तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको टाइम से आधा घंटा पहले ही पहुँच जाना है, क्योंकि टाइम से पहले ये लोग अंदर हलाने लगते हैं, तो आपको जगह अपना खोजने वोजने में टाइम हो ही जाता है उतना। अगर आप टाइम पर पहुँचते हैं तो आप ही का उसमें नुकसान होगा। परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या करें। 9वां टॉपिक, परीक्षा में कुछ ना आए या ना आए आपको लिख करके ही आना है। अगर छोड़ देंगे क्वेश्चन तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं आ रहा है तो हेडिंग डालकर जो आ रहा है वही लिखें। हेडिंग डाल करके जो आ रहा है वही लिखें। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, नहीं तो नंबर ही नहीं मिलेगा। अगर प्रश्न कुछ लिखेंगे ही नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप कुछ लिखें ही नहीं तो 4 नंबर बर्बाद ही जाएगा आपका ना। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हेडिंग भी डाल करके आ रहे हैं आप, तो आपको अगर एग्जामिनर चाहेगा तो आपको 1 से 2 नंबर दे ही देगा। अगर 1-2 लाइन लिखे भी हैं तो हेडिंग डाल करके 1-2 लाइन अगर लिखे भी हैं तो आपको एग्जामिनर 1 से 2 नंबर दे ही देगा, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो। प्रश्न को बनाकर लिखो। जैसे क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन पूरा, उसमें से कुछ निचोड़ करके आपको अगर
लिखने वाले स्टूडेंट रहते हैं ना, वो बना करके भी लिख देते हैं, उन लोगों को अच्छा नंबर मिल जाता है। प्रश्न को बना करके भी लिख देते हैं तो भी उनको अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल ही जाता है। अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो 3 नंबर बर्बाद ही गया। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत भी लिख दिए तो 2 नंबर मिला ना आपको। फिर लास्ट है, एग्जामिनर नंबर कब काटते हैं। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर बहुत लोगों क्या करते हैं, बहुत अच्छे कापी लिख करके आ जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो उस समय उन लोगों का नंबर कम आता है, तो ये लोग सोचते हैं कि मेरा नंबर कैसे कटा। तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। मैं बता रहा हूँ किन किन गलतियों का नहीं करना है आपको, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है। पहली चीज़, राइटिंग पर फोकस करना है आपको, राइटिंग अच्छी रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, हेडिंग पर, हेडिंग आप अच्छे से डालिए। गाना, शायरी या फिर कुछ गलत मत लिखिए। प्रश्न छूटने पर भी नंबर कटता है आपका, तो प्रश्न छूटने ना पाए। गलत पेन का प्रयोग न करें, आपको काली नीली पेन का ही यूज करना है। ये 2 पेन के अलावा और किसी पेन का यूज करेंगे तो आपका नंबर कटता ही कटता है। राइटिंग अच्छी रखिएगा, हेडिंग पर फोकस करिएगा, हेडिंग भी अच्छी से लिखिएगा। मैं बताया पहले ही कि हेडिंग ये पूरा डालिए, फिर यहाँ से इस तरह से करके नीचे से ही लिखना स्टार्ट करिएगा। यहाँ पर हेडिंग आप कुछ भी डाल दीजिए, आगे पाइए इस प्रकार दे दीजिएगा, उसके नीचे से ही लिखना स्टार्ट करिएगा। ये देखने में अच्छा भी लगता है और एग्जामिनर नंबर भी देते हैं उस पर। तो आप इन बातों का ध्यान में रखिएगा, जो ये महत्वपूर्ण मैं 10 टॉपिक का आपको बताया हूँ। अब आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कापी कैसे लिखते हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले क्या क्या लेकर के जाना होता है, किन बातों को ध्यान में रखना होता है, कापी लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना होता है, हेडिंग कैसे डालें, कुछ नहीं आ रहा है तो क्या लिखें, पास कैसे हो, सब कुछ A to Z मैं इसी वीडियो में आप लोगों को कवर करा दिया हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस को इतना ही वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अब आपको ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर देना है, ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, तो आपको ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। लाइक कमेंट एवं शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।